तो फ्रेंड्स, आज हम सुनाने जा रहे हैं बांझ औरत की कहानी। सरिता हंसमुख और चंचल स्वभाव की एक औरत है। दुष्टों की मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहती है। उसकी आवाज़ हर गली में गूंजती है। हर घर की महिला जब तक सरिता से बात नहीं कर लेती तब तक उनको चैन नहीं मिलता है। सरिता मोहल्ले के हर किसी से मिलनसार है। वह सुख दुख में उनका हाथ बटाती है। सरिता के दो बेटे हैं। बड़े बेटे की शादी 3 साल पहले हो गई थी। उससे एक बेटा हुआ जिसे सरिता पूरे दिन मोहल्ले में लिए घूमती रहती थी। सरिता के घर में पूरे दिन खुशियों की किलकारी गूंजती है। सरिता के छोटे बेटे की शादी है। आजकल घर के काम में व्यस्त है। कभी बाजार से सामान खरीद कर लाती तो कभी घर की साफ सफाई में, इसलिए आजकल मोहल्ले में उसका शोर शराबा कम ही रहता है। छोटे बेटे का बड़ी धूमधाम से ब्याह रचाया गया। घर में खूबसूरत और गुणवान बहू आई। सरिता उसकी तारीफ पूरे मोहल्ले में करती हुई नहीं थकती थी। सरिता के घर में खुशियों का खजाना सा हो गया। हर कोई उसके परिवार की तारीफ करते हुए नहीं थकता था। धीरे धीरे समय बीतता गया और देखते ही देखते 4 साल हो गए। सरिता के छोटे बेटे की कोई संतान नहीं हुई। अब वो परेशान रहने लगी। हर कोई उसकी छोटी बहू के बारे में पूछता तो वह क्या जवाब देती। अब सरिता छोटी बहू पर कई बार गुस्सा करने लगी थी, पर इससे क्या होता, यह सब तो भगवान की इच्छा है, ऐसा सोचकर वह अपना गुस्सा को पी जाती थी। अब छोटी बहू भी परेशान रहने लगी थी। वह अकेले अंदर ही अंदर घुटती रहती थी। जब घर में इस तरह की बातें होती थी तो वह रोने लग जाती थी। अब उसे घर में सभी ताने देने लगे थे, पर छोटी बहू कर भी क्या सकती थी। सरिता के द्वारा भी पूरे उपाय किए गए। हर मंदिरों में जाकर उसने मन्नत मांगी, परंतु सभी विफल रही। जिस घर में खुशियों की किलकारियाँ उठनी चाहिए थी, आज उस घर में मायूसी छाई हुई है। सरिता का छोटा लड़का पास के शहर में नौकरी करता था। जब भी छुट्टी आता तो परिवार का यह दुख देखकर बड़ा दुखी होता था। वह अपनी पत्नी का दर्द अच्छे से जान रहा था, पर वह करे तो क्या करे। उसने निश्चय कर लिया कि वह अपनी पत्नी को अपने साथ लेकर शहर जाएगा। वह अपनी पत्नी को अपने साथ लेकर चला गया। जब वह ड्यूटी पर चला जाता था तो वह अकेली इस बात को लेकर बहुत ही परेशान रहती थी और अंदर ही अंदर रोने लगती थी। ससुराल में उसे हर तरीके का सुख मिला, परंतु एक महिला का सबसे बड़ा दुख बांझपन होता है जो उसे देखने को मिला। यह बात उसने अपने दोस्त को बताई तो उसने बताया कि आप किसी डॉक्टर की सलाह ले सकते हैं, जिससे आपको संतान का सुख मिल सकता है, क्योंकि हमारे शरीर में बहुत सारी कमजोरियां होती है जिनका इलाज संभव है। अगले दिन दोनों तैयार होकर डॉक्टर के पास गए और डॉक्टर से अपनी समस्या बताएं। डॉक्टर ने कुछ टेस्ट कराए और उनका कहना कि चिंता की कोई बात नहीं है, आपको संतान सुख मिल जाएगा। इसके लिए हमें आईवी प्रणाली का यूज़ करना पड़ेगा। इस पर निवेश ने अपनी सहमति दी। ठीक समय बाद निवेश को पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। जब यह बात घर पहुंची तो घर खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। सरिता ने पूरे मोहल्ले में खूब मिठाई बांटी और खुशियां मनाई। जो कभी ताना देती थी उसके सर घड़ों पानी गिर गया। हर किसी की आंखों में खुशी के आंसू थे। जो कलंक निवेश की पत्नी ने कई साल सहा, उसका आज उसे सुख मिल गया। यह कहानी उन महिलाओं की है जो ऐसी समस्याओं से जूझती है और किसी डॉक्टर की सलाह ना लेकर देवी देवताओं में विश्वास करती है। हमें नियत समय पर डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए, क्योंकि हमारे शरीर में बहुत सारी बीमारियां होती है जिनका हल डॉक्टर की सलाह से संभव है।